हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। हम हर एक क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है और उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको 8 से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। जो उसने नंबर सोचा है उसका 3 टाइम्स है। व्हाट इज द नंबर? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेट करना होगा कि अनीमा ने एक नंबर सोचा, बट वो नंबर हमें नहीं पता, तो हम उसके लिए एक वेरिएबल लेट करेंगे, एक्स, पी, वाई, आर, एन, कुछ भी। तो लेट द नंबर एन, यहाँ पे एन जो है वो नंबर है जो हमने लेट कर लिया अमीना ने जो सोचा है। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप 5/2n में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये एक बाइनोमियल बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा 8 से मल्टीप्लाई हो गया और रिजल्ट जो होगा ये 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। तो हमने इसको 3n के इक्वल कर दिया। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। आई होप कि ये इक्वेशन कैसे फ्रेम हुआ है क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हमें करना है मल्टीप्लाई। 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, तो ये हो जाएगा 8n, और फिर 8 का मल्टीप्लाई जब 5/2 से करेंगे तो 8 5 40 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा -20, और राइट साइड में हमारे पास 3n है। अब यहाँ पे हम जो यूज करेंगे कॉन्सेप्ट वो है ट्रांसपोजिशन। हमने -20 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपॉन्ड कर दिया और 3n को हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में ट्रांसपॉन्ड कर दिया, -3n हो गया। 8n और -3n का जो डिफरेंस है यहाँ पे वो आएगा 5n, और राइट साइड में हमारे पास 20 है। अब इस 5 को हम ट्रांसपॉन्ड करेंगे राइट साइड, तो ये डिवीजन में आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, और n की वैल्यू आ गई 4 यहाँ पे, और द नंबर दैट अमीना थिंक्स ऑफ इज 4. I hope answer is quite clear. Now we move to the next question. Question number 2, a positive number is 5 times another number. एक पॉजिटिव नंबर है जो कि किसी दूसरे नंबर के 5 टाइम्स है. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. आपके पास कोई एक नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है जो कि उसका 5 टाइम्स है। दोनों में ही आपने 21 ऐड कर दिया तो दो नए नंबर बन गए। उन दो नए नंबर्स में आपके पास जो न्यू नंबर है वो एक नंबर दूसरे के ट्वाइस है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि ये अनदर नंबर क्या है, तो इसको हम लेट करेंगे। लेट द अनदर नंबर इज इक्वल टू एक्स, कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, एक्स, वाई, पी, क्यू, आर, एन, यहाँ पे हमने एन ले लिया। तो चलिए, लेट द अनदर नंबर इज इक्वल टू एन। आगे देखते हैं, पॉजिटिव नंबर विल बी 5n। पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स, तो हमने इसको 5n लिख लिया। क्वेश्चन कह रहा है 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हमने n में 21 ऐड किया और 5n में 21 ऐड किया तो एक दूसरे के ट्वाइस है। मतलब ये हुआ कि जो ये 5n प्लस 21 होगा ये n प्लस 21 का 2 टाइम्स है। इट मीन्स कि आप 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, n प्लस 21 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5n प्लस 21 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन फ्रेम हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई हम n और 21 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 42। 2n प्लस 42 हो गया, और राइट साइड में हमारे पास है 5n प्लस 21। अब हम फिर ट्रांसपॉन्ड करेंगे, लाइक टर्म्स को हम एक साइड लिखेंगे, तो 5n और 2n दोनों लाइक टर्म्स हैं विद वेरिएबल, तो हमने इसको राइट साइड में लिख लिया। 2n को ट्रांसपॉन्ड कर दिया, -2n हो गया। 21 को हमने ट्रांसपॉन्ड करके
लेफ्ट साइड लिख लिया, -21 हो गया, 42 पॉजिटिव है, 42 माइनस 21 ये हमारा 21 आ गया, और 5n माइनस 2n ये 3n आ गया। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 को ट्रांसपॉन्ड करना होगा लेफ्ट साइड, और ये 21/3 और n की वैल्यू 7 आ गई। What are the numbers? The numbers are 7, n की वैल्यू 7 है, the numbers are 7 and positive number we have here 35. Now we move on to the next question number 3. The sum of digits of a 2-digit number is 9. कोई 2 डिजिट की संख्या है जिसका सम 9 है। When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original numbers by 27. जब आप 2 डिजिट नंबर्स के डिजिट्स को इंटरचेंज करके लिखेंगे तो जो नया नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। What is the 2 digit number? अब हमें पता है 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट्स होते हैं, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। तो यहां पे सबसे पहले हम लेट करेंगे let the digit at unit place n और digit at tens place 9 minus n। अब यूनिट प्लेस पे हमने n सपोज कर लिया, टेंस प्लेस का डिजिट होगा 9 माइनस n, क्योंकि दोनों का सम 9 है। तो ये हमारा टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस आ गया। अब इसके बाद ओरिजिनल नंबर जब हम फ्रेम करेंगे, बनाएंगे यहाँ पे इन 2 डिजिट से, तो हम टेंस प्लेस की जो वैल्यू होती है उसको हमेशा हम 10 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अगर आपके पास सपोज दैट कोई नंबर है 45, तो हम इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 4 टाइम 10 प्लस 5 टाइम्स 1, तो 5 यूनिट प्लेस ऐड हो जाता है 10 टाइम्स ऑफ टेंस प्लेस डिजिट में, इसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो यहां पे हमने टेंस प्लेस 9 माइनस 1 को 10 टाइम्स कर दिया और यूनिट प्लेस n को हमने यहां पे ऐड कर दिया। तो ये हमारा बन गया ओरिजिनल नंबर 10 9 टाइम्स 90 माइनस 10n और प्लस n, और यहाँ पे माइनस 10n प्लस n दोनों सॉल्व होकर के हो जाएगा माइनस 9n। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया अलजेब्रिक फॉर्म में, दैट इज 90 माइनस 9n। नेक्स्ट जब हम इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स को, तो न्यू नंबर जो बनेगा वो आएगा हमारा टेंस प्लेस पे n और यूनिट प्लेस पे 9 माइनस n। तो इस बार हमने टेंस प्लेस पे n ले लिया है और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10n हो गया, और यूनिट प्लेस पे हमारे पास 9 माइनस n है। 10n और n दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको हमने एक साथ लिख लिया यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके, और हमने इसको कम्यूटेट कर दिया इधर। 10n माइनस n हो गया 9n प्लस 9, ये हमारा बन गया न्यू नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर, इन दोनों में आप देखेंगे कि न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। 9n प्लस 9 27 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9n से। तो नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इन दोनों का डिफरेंस, न्यू नंबर 9n प्लस 9 माइनस 90 माइनस 9n इज इक्वल टू 27 आ गया। तो अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिलेगी। इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 9n प्लस 9 है, जब आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस 90 और ये प्लस 9 हो जाएगा। फिर लाइक टर्म्स 9n और 9n दोनों आपस में ऐड होकर के 18n हो गए, और माइनस 9 प्लस 90 माइनस 81 हो गया और इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट हमारा यहाँ आएगा 18n इज इक्वल टू 27 प्लस 81, ये आ गया 108, और n की वैल्यू हो जाएगी 108 डिवाइडेड बाई 18 और 6। तो हमारा जो 2 डिजिट का नंबर है वो है हमारा यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 और टेंस प्लेस पे 9 माइनस 6 3, द 2 डिजिट नंबर इज 36। अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं तो 36 को जब आप इंटरचेंज करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 63 इंटरचेंज करने पे आ गया, और 36 हमारा ये ओरिजिनल नंबर है। दोनों का डिफरेंस जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 27 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
Question number 4. One of the two digits of two-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? यहाँ पे हमने लेट कर लिया यूनिट प्लेस की डिजिट n है और टेंस प्लेस की डिजिट जो होगी वो 3 टाइम्स n होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज one of the digits of a two digit number is 3 times the other digit. तो जो टेंस प्लेस पे हमने लिया है वो 3 टाइम्स ले लिया यूनिट प्लेस का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर हमारा ये आ गया यूनिट प्लेस पे n और टेंस प्लेस पे 3n। ओरिजिनल नंबर हम वैसे ही फ्रेम करेंगे जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम टेंस प्लेस डिजिट को, दैट इज 3n। अल्जेब्रिक फॉर्म में 3n है तो 3n 10 टाइम्स हो जाएगा और प्लस यूनिट प्लेस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30n प्लस n। इंटरचेंज करने पे जो नया नंबर बनेगा तो यहाँ पे आप यूनिट प्लेस वाले को आप टेंस प्लेस पे लेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 10n और ये प्लस 3n। हम ये 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी टू डिजिट नंबर में जो टेंस प्लेस की वैल्यू होती है वो होती है 10 टाइम्स, तो यहाँ पे हमें 10 टाइम्स करना पड़ेगा जो हमारा टेंस प्लेस पे डिजिट है। तो n जो है ये टेंस प्लेस पे डिजिट है, इसीलिए हमने इसको 10 टाइम किया। तो 10n प्लस 3n ये हमारा न्यू नंबर आ गया और ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों का सम जो है वो 88 है, तो हमने इन दोनों को ऐड करा यहाँ पे 30n प्लस n इज इक्वल टू 10n प्लस 3n। इन दोनों को ऐड करने पे आप देखिए यहाँ पे 88 आ गया। अब इन सब नंबर्स को आपस में जब आप ऐड करेंगे, सारे लाइक टर्म्स हैं, तो 44n आएगा, 30 प्लस n 31 एंड 10 41 प्लस 3 44n. So here we have 44n is equal to 88. Now we have to transpond 44 towards the right side. तो ये हम डिवीजन में आ जाएगा जब हम 44 को ट्रांसपॉन्ड करेंगे और n की जो वैल्यू है दैट इज 2। So we got the unit place number that is 2। तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा और टेंस प्लेस पे डिजिट क्या है 3n है। 3n मीन्स 3 2 जा 6, तो फिर हमारे पास जो टू डिजिट नंबर है वो 62 आ गया यहाँ पे, टू डिजिट नंबर 62। और आप जब इसको इंटरचेंज करके इसमें ऐड करोगे तो 62 और इंटरचेंज करने के बाद जब आप इसमें इसको ऐड कर रहे हो तो ये आपका 88 आ रहा है, यानी आपका टू डिजिट नंबर बिल्कुल करेक्ट आया है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एंड यू हैव नोटेड इन योर नोटबुक ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 5, शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। शोभो का जो प्रेजेंट एज है उससे 6 टाइम्स ज्यादा है मदर्स का एज। शोभोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। शोभो का जो एज है वो 5 साल बाद मदर्स के एज का 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। What are their present ages? तो इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता कि शोभोज का प्रेजेंट एज क्या है, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे शोभोज प्रेजेंट एज n years एंड मदर्स प्रेजेंट एज दिया हुआ है 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज, तो ये हमारा 6n years हो जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years from now शोभोज एज, सो 5 years later शोभोज एज, अभी अगर शोभो का एज n है तो 5 साल बाद उसका एज n प्लस 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो शोभोज का एज है 5 years from now 5 years later वो 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे, इक्वेट कर दिया n प्लस 5। शोभोज एज आफ्टर 5 years इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज दैट इज 6n। तो यहाँ पे हमने n प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 कर दिया 6n का, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 टाइम्स 6, तो ये राइट साइड में 2n आ गया और फिर हम ट्रांसपॉन्ड कर देंगे n को लेफ्ट से राइट, तो 2n माइनस n ये हमें n की वैल्यू दे देगा 5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप n को लेफ्ट में लिखते हैं या राइट में लिखते हैं, आप n की जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, x y p q r, इट्स योर चॉइस। नाउ नेक्स्ट
शोबोज प्रेजेंट एज यहां से हमें मिल गया n की वैल्यू से 5 years, एंड मदर्स प्रेजेंट एज वी हैव 6 times 5, दैट इज 30 years. आई होप कि आपने इन 5 क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट कर लिया है. थैंक यू सो मच. Please like, share and subscribe the channel for more videos.